नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। चलिए, अभी हम कर रहे थे करंट अफेयर का क्या सब्जेक्ट टाइप के, है ना। अभी किए हैं हम करंट अफेयर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अप्रैल मंथ का, है ना। और उसी जो सब्जेक्टिव किए हैं उसी का देखिए अब कर लेते हैं क्या, फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, है ना। तो आइए, अगर सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तब पहले सब्जेक्टिव जाकर देखिए, तब करने में ये बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए, देखो, हाँ, अप्रैल मंथ का 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए आज जो नंबर दिया हुआ है वह 31 मतलब 31 क्वेश्चन, है ना। अगर 30 को नहीं देखें अप्रैल महीने का तो फिर जाकर देखिए अप्रैल महीने का 30 क्वेश्चन, और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 25-30 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको याद रहे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 मतलब कि 31 में है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं संतोष यादव। अभी बताए थे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, संतोष यादव। इसी को बोलते हैं NHAI। इसी को लिखा रहेगा नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, संतोष यादव बने हैं, याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि संतोष यादव अभी नया नहीं बने हैं, है ना, बल्कि इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। संतोष यादव के कार्यकाल को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है, मतलब कितना बढ़ाया गया है, तो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष, है ना। और अभी हम बोल रहे थे कि ये जो संतोष यादव बने हैं नहाई के अध्यक्ष, ये अभी वर्तमान में नहीं बने हैं, अभी नया नहीं बने हैं, ये पहले से ही थे। ये कार्यकाल को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 2 वर्ष, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ता है, तो आप गलतफहमी में है। कभी पढ़ा जाइएगा, एग्जाम पूछ देगा तो फंस जाएंगे। सवाल इस तरह के पूछता है कि इसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, कितने दिनों की वृद्धि हुई है, ध्यान सुनिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संतोष यादव कौन है, तो संतोष यादव। और कार्यकाल में कितना वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है, 2 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, संतोष यादव नहाई के अध्यक्ष संतोष यादव। याद रखेंगे, नहा के आदमी जो है ना, संतोष हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बोलते शब्द में नहाई, है ना। चलिए, है ना, चलिए आगे देखते हैं। 31 हो गया, 32 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर में है, 32 में है कि नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, क्या रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है कौन, BVR सुब्रमण्यम। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं, है ना, तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ये बने हैं आपका कौन, BVR सुब्रमण्यम बने हैं, BVR सुब्रमण्यम साहब बने हैं। और ध्यान रखेंगे, ये भी कोई नए नहीं बने हैं, है ना। इनके कार्यकाल में भी वृद्धि किया गया है, याद रखेंगे, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। कार्यकाल में कितना वर्ष की वृद्धि किया गया है, 1 वर्ष के वृद्धि किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नीति आयोग जो सीईओ है उनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई, 1 वर्ष के है कौन, तो BVR सुब्रमण्यम साहब नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है। अच्छा, ये सही से नहीं बना, सही तो बना है, हम पढ़ भी नहीं किए थे। प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार, है ना। क्वेश्चन अपने से देखिए, हमारे पास कोई टाइपराइटर नहीं है, कोई टाइपिस्ट नहीं है, इस तरह से नहीं है। हम खुद से टाइप करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से सारा काम खुद करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि कोई और लिख दिया हम आके कर दिए। आजकल क्या होता है, AI के माना आ गया है। कौन तो एक हमको बोला था, ग्रोक सर को बोला था, मेटा के AI से ना क्वेश्चन मिल जाएगा करंट अफेयर का, बोला हमको कि ऐसे करके बना लीजिए। हम बोले कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमको मोटा मेटा का करंट अफेयर नहीं चाहिए, हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ाएंगे, खुद से बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मोटा मेटा से ला दिए 10 क्वेश्चन हम बकवास कर दिए, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे A to Z जो एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि मेटा लग कौन होता है, जो सब जानता है, वो जो सब जानता है वो पढ़ के क्या करना है, वो तो सब जान करता है, वो नहीं करेंगे हम, है ना। आपको अच्छा लगे खराब लगे उससे हमको मतलब नहीं। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो बने हैं अभी, प्रधान आर्थिक
प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार जो बने हैं अभी, वो बने हैं कौन? अनंत नागेश्वरन बने हैं। तो बने हैं अनंत नागेश्वरन, इसको ध्यान रखेंगे। अनंत नागेश्वरन साहब बने हैं प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार। और याद रखना, इनके कार्यकाल में भी 2 वर्ष के वृद्धि कर दिया गया है। इनके कार्यकाल में भी क्या हुआ है? 2 वर्ष के वृद्धि कर दिया गया है, याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन में आते हैं आगे। 33 हो गया, अब आते हैं 34 में। 34 में क्वेश्चन में है कि मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ पद पर वर्तमान में कौन है? मारुति सुजुकी जो है उनके एमडी और सीईओ कौन है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा हिसाशी ताकेउची। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा क्या? हिसाशी ताकेउची, है ना, हिसाशी ताकेउची। तो ध्यान रखेंगे, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बने हैं वर्तमान में कौन? हिसाशी ताकेउची। और मजे की बात यह है कि हिसाशी ताकेउची अभी नहीं बने हैं, ये पहले से ही हैं। ये पहले से ही हैं। इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है। कितने वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है? 3 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। और अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में, हाँ ये है करंट अफेयर, एकदम पूरा का पूरा करंट है, जिसमें करंट लगता है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं अभी, है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। हाँ, इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार। इसका जो आंसर है कौन है? ज्ञानेश कुमार, याद रखेंगे। ज्ञानेश कुमार जो बने हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, है ना। क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार बने हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार, ध्यान रखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, अगर रहेगा ज्ञानेंद्र कुमार, अगर रहे क्वेश्चन में ज्ञानेंद्र कुमार तो वो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। और यहाँ पे है ज्ञानेश कुमार, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और यहीं से क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। ये हो गए कौन? 36 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि बीसीसीआई के लाइफ नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया, वो दिया गया किसको? सचिन तेंदुलकर को, है ना। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न को दिया गया है। क्या? बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। और देखिए जो मिलता है बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, उसी का नाम है सीके नायडू पुरस्कार। उसी का नाम है क्या? सीके नायडू पुरस्कार। ध्यान क्या बोले हैं, सुनिएगा। बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसी का नाम है सीके नायडू पुरस्कार। तो अगर सवाल रहेगा कि सीके नायडू अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है, तब मतलब क्या होगा? वही होगा सचिन तेंदुलकर। तो दोनों ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहे या सीके नायडू पुरस्कार रहे, दोनों एक ही होता है। कौन में किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है, ध्यान रखेंगे, है ना। किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है ना। सचिन तेंदुलकर को मिला है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला में है कि बीसीसीआई के जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसको? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, ध्यान रखेंगे। और यही सवाल रहे कि पॉली उमरीगर का पुरस्कार किसको मिला है? अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली, ऐसा नहीं पॉली होता है, अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली उमरीगर पुरस्कार, अगर क्वेश्चन रहेगा पॉली उमरीगर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भी मिला है किसको? जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। बोलो क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है ना, जो है ना, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ही एक और नाम है, मतलब उसी को बुलाया जाता है, उसी को पुकारा जाता है पॉली उमरीगर पुरस्कार उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, या तो रहे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर या तो रहे पॉली उमरीगर। दोनों किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, है ना। जस्सी भाई का कोई जवाब नहीं, तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। वही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में है जसप्रीत बुमराह। तो पॉली उमरीगर का पुरस्कार किसको मिला है? कहीं कि थोड़ा सा गलती लिखा गया है, देखो पॉली नहीं, ऐसे नहीं होता है, पॉली होता है ना, पॉली होता है
ऐसे होता है पॉली, और यहाँ पुरास का लिखा गया तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे, है ना, कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सही लिखा है ना। ऐसा मत सोचिएगा हम लिखने नहीं आता, लिखने आता है भाई, इतना खराब नहीं है, लिखने बहुत आता है, हिंदी में बहुत सही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी बात गलती हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बताइए। हाँ फिर से आ गया, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में महिला को किसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बताइए, है ना। तो अगर रहे पुरुष में तो था जसप्रीत बुमराह, पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नाम क्या था, पॉली उमरिगर पुरस्कार, जिसको मिला था किसको, जसप्रीत बुमराह को। यही रहेगा बीसीसीआई के महिला के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा स्मृति मंधाना। तो ध्यान रखेंगे इसको किसको मिला है, ये मिला है किसको, स्मृति मंधाना को मिला है ना। और क्वेश्चन नंबर 41 में है कि बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार, अच्छा बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार भी दिया गया है, ये मिला है किसको, ये मिला है आर अश्विन को, ये मिला है किसको, आर अश्विन को मिला है बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार, किसको मिला है, तो ये मिला है किसको, आर अश्विन को, आर अश्विन को। ध्यान रखेंगे बीसीसीआई के कौन विशेष पुरस्कार किसको मिला है, आर अश्विन को, ध्यान रखेंगे आर अश्विन को, है ना। अब आपको ना यहाँ ध्यान रखना है, ये कुछ बात है ना, कुछ बात ध्यान रखिएगा, कुछ बात ना काहे ऐसे हो रहा है भाई, देखो अब ना यहाँ से कुछ बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि देखो हम अभी जो बोलते हैं रिपीट कर देते हैं बार बार, है ना। अगर सवाल रहेगा बीसीसीआई के है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम रहेगा तो किसको जाएगा, किसको जाएगा, सचिन तेंदुलकर के, किसको जाएगा, सचिन तेंदुलकर के, है ना। यही रहेगा सिक्के नायडू पुरस्कार, यही रहेगा क्या, सिक्के नायडू पुरस्कार किसको मिला है, नायडू पुरस्कार किसको मिला है, तो ये भी किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को ही मिला है, ये भी किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगर रहेगा बीसीसीआई के, अगर क्वेश्चन रहेगा बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, पुरुष मेल में, तो ये मिला किसको, जसप्रीत बुमराह को, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा जसप्रीत बुमराह को मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसी का एक और नाम है बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, एक और नाम है क्या, पॉली उमरिगर पुरस्कार, इसी का नाम है क्या, पॉली उमरिगर पुरस्कार, पॉली उमरिगर पुरस्कार। तो ये भी किसको मिला है, ये भी किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह के। यही रहेगा बीसीसीआई के महिला में से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मिला है पुरस्कार, महिला में से 2 जगह किसको, मिताली राज को। और फिर रहेगा क्वेश्चन कि बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, आर अश्विन को, विशेष पुरस्कार आर अश्विन को। हाँ आपको पता होगा आर अश्विन अभी जो है सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, अब बताइए सब्जेक्टिव में टोटल बताए हैं, बहुत बड़ा मामला है ना। तो ध्यान रखेंगे 67वें जो ग्रैमी अवार्ड 2025 में मिला है उसमें से कौन क्वेश्चन है, उसमें से है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ध्यान रखेंगे अगर रहेगा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो ध्यान रखना है केंड्रिक लैमर, किसको मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है, केंड्रिक लैमर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहे तब केंड्रिक लैमर, अगर रहे सॉन्ग ऑफ द ईयर, अगर रहेगा आपको क्या, सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार रहेगा तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला किसको, केंड्रिक लैमर को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है भाई, केंड्रिक लैमर को, है ना। और यही रहेगा ग्रैमी अवार्ड की में ही एगो रहेगा, रहता है एल्बम ऑफ द ईयर, इसी में ऐसा रहता है कौन, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये मिला है बियोंसे को, ये किसको मिला है, ये मिला है बियोंसे को, मिला है बियोंसे को। तो तीनों याद रखेंगे, है ना, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को, है ना, बियोंसे को। ध्यान रखेंगे अगर सवाल रहेगा कि केंड्रिक लैमर को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके लिए दिया गया, क्या किया था, क्या गाना गया था, तो जो गाना गया था इसका नाम था नॉट लाइक अस, गाना गया था क्या, नॉट लाइक अस, ये इसका गाने का नाम था, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक
अस इसका गाना के नाम था। क्या था इसका गाना का नाम था? नॉट लाइक अस, है ना। और जो ये था एक ये एल्बम जिसका नाम था क्या, जिसको मिला था एल्बम का पुरस्कार, है ना, किसको मिला है? बियॉन्से को, है ना। ये किसको मिला है? बियॉन्से को। तो ये जो गाना गाया था, ये गाना गाया था काऊ बॉय कार्टर। ये जो गाना गाया था वो क्या गाया था? काऊ बॉय कार्टर गाना गाया था। क्या बोलते हैं? काऊ बॉय कार्टर गाना गाया था। लिख दें, ये जो गाना गाया था कौन? बियॉन्से। इसका नाम था क्या? काऊ बॉय कार्टर, है ना। ये गाना गाया था। इसका नाम था क्या? एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर। हाँ, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, क्या बोले थे इसमें? क्वेश्चन कौन थे? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सी जगह? केंड्रिक लैमर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जगह केंड्रिक लैमर। उसी में से फिर आगे देखो है सॉन्ग ऑफ द ईयर, तब एक जगह केंड्रिक लैमर। किसके लिए? नॉट लाइक अस के लिए। और फिर है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर है, ध्यान देंगे। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला किसको? बियॉन्से को। काहे ले? काऊ बॉय कार्टर के लिए। काऊ बॉय कार्टर के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि किस भारतीय को 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चांट एल्बम का पुरस्कार दिया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है और रखेंगे। बेस्ट एल्बम, सॉरी हाँ क्या था? बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार जो मिला है ये भारतीय को मिला है। ये मिला है किसको? चंद्रिका टंडन को मिला है। ये किसको मिला है? ये मिला है चंद्रिका टंडन को। ध्यान रखेंगे चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है ना, चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है वो है आपका त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन के जो एल्बम का नाम है, इनके एल्बम का नाम है क्या? त्रिवेणी। त्रिवेणी है इनके एल्बम का नाम। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। ये हो गया कौन? 45। ये हो गया कौन? 45। और अब आते हैं 46 में, है ना। 46 में है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब देखिए ये था, इसके पहले बताए थे कौन? ग्रैमी अवार्ड के बारे में। इससे पहले कौन था? ग्रैमी। देखिए ग्रैमी को फिर से रिपीट कर लेते जल्दी जल्दी। ग्रैमी अवार्ड को फिर से थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर लेते। कुर्सी बैठेंगे दिखेगा? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। हाँ दिखेगा, जरिए में दिख जाएगा। ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो ग्रैमी अवार्ड मिला है किसको? मिला है सबसे पहले याद रखेंगे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है किसको? केंड्रिक लैमर को। काहे ले? तो नॉट लाइक अस के लिए। वही रहेगा सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो ये भी किसको मिला है? केंड्रिक लैमर को ही मिला है। काहे ले? तो नॉट लाइक अस के लिए। यही रहेगा ग्रैमी अवार्ड में, ही रहेगा ये रहेगा आपको ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर रहेगा तो कहो किसको मिलेगा? बियॉन्से को, है ना, काऊ बॉय कार्टर के लिए, है ना। और इसी में से एक था कि किस भारतीय मूल के है जो गाना गाई है कौन? जिसका गाना का नाम था त्रिवेणी। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको मिला है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एज ऑफ चांट का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो किसको मिला है? ये चंद्रिका टंडन को मिला है। किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप इस सब क्वेश्चन का रखेंगे। ये सब क्वेश्चन किससे संबंधित? ग्रैमी अवार्ड से, ग्रैमी अवार्ड 2025 से। और अब देखो अब आया है बाफ्टा के बारे में, है ना। अब आया है किसके बारे में? क्वेश्चन आया है बाफ्टा के बारे में, है ना। BAFTA इसको पढ़ते हैं बाफ्टा। ये मिलता है कहाँ पे? ये मिलता है ब्रिटेन में। ये पुरस्कार का वितरण कहाँ पे होता है? ब्रिटेन में। इसका मतलब होता है बी से होता है ब्रिटिश। बी से क्या होगा? ब्रिटिश। ए से होता है ना, ब्रिटिश ब्रिटिश एकेडमी। ACA एकेडमी। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, है ना। तो बाफ्टा का फुल क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स को बोलते हैं बाफ्टा। ये 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 2025 में दिया गया कौन सा पुरस्कार? 78वें पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? 78वें पुरस्कार। क्वेश्चन इसमें है कि बाफ्टा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? याद रखेंगे एड्रियन ब्रॉडी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। याद रखेंगे। ए से एक नंबर काम किया है
कौन, एड्रियन ब्रॉडी। और जब 1 नंबर काम करेगा तो इसको क्या मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। अगर सवाल पूछ दे कि एड्रियन ब्रॉडी किस पिक्चर में काम किया था, तब पिक्चर इसका बहुत हिट रहा है ना। अगर आप नाम सुने होंगे तो ये जो काम किया है वो किया है द ब्रूटलिस्ट में। द ब्रूटलिस्ट इसके पिक्चर का नाम है, द ब्रूटलिस्ट में काम किया है, बहुत फेमस में रहा ये बुक। तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को। किस पिक्चर में काम किया था, द ब्रूटलिस्ट में, द ब्रूटलिस्ट में काम किया था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 46, 46 हो गया। 47 में आते हैं। 47 में है कि 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अच्छा देखो, वहाँ पे था अभिनेता है ना, यहाँ पे है अभिनेता, तो नाम है एड्रियन ब्रॉडी। अभिनेता नाम क्या हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी। और यही रहेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है ना। तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो है मिक्की मेडिसन। वो है कौन, मिक्की मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम है कौन, मिक्की मेडिसन नाम है ना। और क्वेश्चन नंबर 78 में है कि बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया। अभी बोल रहे थे ब्रूटलिस्ट को लिए, किसके लिए, ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है ना। और देखिए मिक्की मेडिसन जो काम किया ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, मिक्की मेडिसन उसको किस पिक्चर में काम किए, तो वो पिक्चर में काम की है एनोरा में काम की है। अच्छा एक वहाँ पिक्चर का नाम है कॉन्क्लेव। बाफ्टा प्रेस जो प्राइज वितरण किया गया है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का नाम दिया गया किसको, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया किसको, कॉन्क्लेव को है ना, कॉन्क्लेव को ध्यान रखेंगे है ना। बहुत देर लगता है, 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, इसलिए लड़का रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हाँ, थोड़ा सा और है। 60 क्वेश्चन है। हाँ ये हो गया क्या। अब क्वेश्चन में आते हैं आगे। हाल ही में ब्रिटेन के मानद आइटहुड उपाधि। अच्छा ये हो गया था ना, हाँ ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा कौन, कॉन्क्लेव। महिला में हो जाएगा कौन, अभिनेत्री में हो जाएगा मिक्की मेडिसन, और अभिनेता हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी, ध्यान रखेंगे है ना। और हाल ही में ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान के बारे में किसे में दिया गया है, आज रखेंगे एन चंद्रशेखर को दिया गया। किसको, एन चंद्रशेखर को। टाटा समूह के ये चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, तो इनको दिया गया क्या, मानद नाइटहुड सम्मान के उपाधि दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर है 50 में सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे। अभी हम बोल रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति बहुत फेमस रहे हैं दुनिया भर में, उनका जो निधन हो गया है, तो चर्चा में रहते तो सवाल पूछता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन थे, क्या थे। सवाल है यहाँ पे सैम नुजोमा किस देश के राष्ट्रपति रहे थे, पहले राष्ट्रपति, तो ये थे नामीबिया के। कहाँ के, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा। और 51 में है कि नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से है ना। आज रखेंगे नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखेंगे नवीन चावला का संबंध जो है ना वो किस हो जाएगा, समाज से। किससे हो जाएगा, समाज से हो जाएगा। नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा, तो किससे रहेगा, ये समाज से रहेगा, समाज से है ना। नवीन चावला जो है ना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। क्या रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं कौन, नवीन चावला। और नवीन चावला जो है एक बुक भी लिखे हैं, तो ये भी आप रखिएगा। इनके बुक का नाम है मदर टेरेसा। इनके बुक का नाम क्या है, मदर टेरेसा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 में 52 में है कि आगा खां फोर का संबंध किस क्षेत्र से है। आगा खां फोर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखेंगे आगा खां फोर का संबंध जो है ना वो थे इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं है ना। इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं। और ध्यान रखेंगे आगा खां फोर जो थे 49वें इस्लामिक आध्यात्मिक नेता रहे हैं है ना। 49th है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है कि द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के रखा। अभी देखो कुछ आगे है, बुक के नाम कौन सा बुक है, और बुक वाला हमेशा याद रखेंगे आप लोग अच्छे से है ना, कि कौन सा बुक के राइटर कौन है, कौन सा बुक है ना, किस बारे में लिखा हुआ, ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे आप है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा,
सुधा मूर्ति। द सर्किल ऑफ लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? सुधा मूर्ति। ये महिला है। हाँ, अगर आप देखें कपिल शर्मा के शो, तो कपिल शर्मा के शो पे ये आई थी सुधा मूर्ति, है ना, सुधा मूर्ति, है ना। और इनकी बेटी से शादी किया है कौन? जो बना था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे, उसी समय से चर्चा में आ गई थी, उसी समय से चर्चा में आ गई थी सुधा मूर्ति, है ना। ब्रिटेन में रहती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं अभी हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन हो गया था? सर्किल ऑफ लाइफ हो गया ना, सुधा मूर्ति। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आगे 55 में, द न्यू आइकन सावरकर, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका लेखक कौन है? अरुण शौरी। इसका लेखक कौन है? अरुण शौरी। आजकल राजनीतिक के गलियारे में, राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना, सावरकर का नाम बहुत फेमस है ना। आरएसएस या बीजेपी के लोग जो है सावरकर को साथ ही मतलब कि बहुत अपने सम्माननीय लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि जो विपक्ष के लोग हैं, है ना, जो जिसको बोलते हैं वामपंथी लोग, है ना, वो बोलते हैं कि नहीं, नेता थे, है ना, भारतीय आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी में कुछ हेल्प किए थे, लेकिन उतना भी नहीं थे जितना उनको हाइप किया जा रहा है। चलिए, बात वो सब नहीं करना है हमको कॉल करना है करंट मुद्दे की, है ना। तो ध्यान रखेंगे, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हो जाएगा? अरुण शौरी। अरुण शौरी हो जाएगा, है ना, अरुण शौरी। और कितना नंबर हो गया? कितना? 54, है ना। और अब आते हैं 55 में है कि ऑर्बिटल, बुक का नाम है ऑर्बिटल, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑर्बिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे जो है ऑर्बिटल के बुक के लेखक हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो सुधा मूर्ति है वो कौन बुक लिखी है? जो सुधा मूर्ति है वो लिखी है द सर्कल ऑफ लाइफ। जो सुधा मूर्ति है वो बुक का, उनके बुक का नाम है क्या? द सर्कल ऑफ लाइफ, इनका बुक का नाम है। एक ही रहेगा अरुण शौरी या अरुण शौरी। तो ये जो बुक लिखे हैं वो लिखे हैं कब? सावरकर के बारे में, है ना। ये किसके बारे में लिखे हैं? सावरकर के बारे में लिखे हैं, है ना। और फिर एक लिखे हैं, एक है कौन? सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे लिखे कौन? ऑर्बिटल बुक, ऑर्बिटल बुक के बारे में लिखे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, वाइल्ड फिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, फिक्शंस है ना। वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन जाएगा? ये बहुत फेमस में रहे हैं अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शंस के लेखक कौन हो जाएंगे? ये जाएंगे आपको कौन? अमिताभ घोष हो जाएंगे वाइल्ड फिक्शंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 में कि हाल ही में आदि महोत्सव, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं जनजातीय महोत्सव भी बोलते हैं। आदि महोत्सव बोले या जनजातीय महोत्सव बोले, बात एक ही है। का आयोजन किस शहर में हुआ है? आदि महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो कहाँ पे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। और इस आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किए थे, इसका जो उद्घाटन किए थे वो किए थे कौन? इसका उद्घाटन किए थे कौन? द्रौपदी मुर्मू। इसका उद्घाटन किए थे कौन? द्रौपदी मुर्मू किए थे, द्रौपदी मुर्मू किए थे इसका उद्घाटन। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो आधा चलेगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि छऊ, देखिए आदिवासी महोत्सव जब हुआ ना, तो आदिवासी महोत्सव के समय भी जब बहुत सारे आदिवासी लोग अपना नृत्य, मतलब अपना अपना फोक डांस का प्रदर्शन किए थे, तो उसी में से कुछ फेमस क्वेश्चन बन गया रहता है कि वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ तो करंट, एक तरह से क्या हो गया? करंट अफेयर ही हो गया, है ना। हालांकि उसको स्टैटिक कोई बोलता है, कोई करंट बोलता है, कोई बोलता है ऐसे ही डांस के बारे में पूछा, फोक डांस से संबंधित सवाल पूछा है ना। लेकिन है ये क्या करंट अफेयर ही है, क्योंकि हाल में ये चर्चा में रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर है कि छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य के लोक नृत्य है, मतलब कि जनजातीय लोगों का नृत्य। ध्यान रखेंगे किसका है? झारखंड का। छऊ किसका रहेगा? झारखंड का। ध्यान रखेंगे, छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। और क्वेश्चन नंबर 59 में है गौर मारिया।
गौर मारिया है, मारिया है ना, गौर मारिया किस राज्य के में थे? तो गौर मारिया होता है कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो मुझे कहाँ के? छत्तीसगढ़। छऊ रहे झारखंड, छऊ रहे झारखंड, गौर मारिया रहे तो जगह कौन? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। और एक है सिद्धि धमाल, एक है कौन? सिद्धि धमाल, ये कहाँ का जाएगा? ये जगह आपका कहाँ के? गुजरात, कौन से कहाँ हो जाएगा? गुजरात, गुजरात की जगह ये सिद्धि धमाल। और एक है कहाँ के? अंगीगेर, कहाँ का जाएगा? अंगीगेर है, गेरर नहीं, गेर है। अंगीगेर कहाँ के है? राजस्थान के। अंगीगेर कहाँ के? राजस्थान के। अब थोड़ा सा ना हम इसको एक बार बात करवाते हैं। झारखंड के क्या बोले हैं? झारखंड के लोक नृत्य का नाम क्या बोले हैं? छऊ। अगर कहीं पे दिख जाए छऊ नृत्य है ना, अगर कहीं पे दिख जाए आपको छऊ नृत्य तो कहाँ के है ये? झारखंड के। अगर कहीं पे दिख जाए आपको छत्तीसगढ़ है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का नाम हो जाएगा आपका गौर मारिया है ना। इसका मतलब क्या क्या? गौर मारिया कहाँ के हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के। मुझे कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के। अगर कहीं पे दिख जाएगा गुजरात, गुजरात का क्या होता है? हाँ, यहाँ पे क्या होता है? सिद्धि धमाल, यहाँ पे क्या जाएगा? सिद्धि धमाल। तो सिद्धि धमाल कहाँ के लोग रहते हैं? है कहाँ के? गुजरात के। और एक है राजस्थान, राजस्थान का क्या है? यहाँ पे देखो लिखा है अंगीगेर, तो राजस्थान का क्या जाएगा? अंगीगेर अगर रहेगा क्वेश्चन में, अंगीगेर तो कहाँ के? राजस्थान के। और अंगीगेर के अलावा एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं कालबेलिया है ना, कालबेलिया भी कहाँ का है? ये भी राजस्थान के ही है, राजस्थान के ही है। तो ये सब 5 मिनट का प्रदर्शन किया गया था कहाँ पे? आदि महोत्सव दिल्ली में। तो सवाल यहाँ से बनने का संभावना है। देखो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कालबेलिया नृत्य किस राज्य के लोग रहते हैं, तो कहाँ पे जाएगा? ऑप्शन डी है क्या? होगा डी में, डी में होगा राजस्थान, राजस्थान है ना। कालबेलिया कहाँ के? राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 33 में है ना, सॉरी हाँ सॉरी 63 में है। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है ना। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ के किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है सूरज कुंड मेला का आयोजन है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आज के लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस तरह से आप सब क्वेश्चन याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।